एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन आगे का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि संपूरक कोण होते क्या हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, अब लेट कर लेते हैं। बड़ा कोण मान लेते, इसमें माना, चलिए इंडियन करते इसको, माना बड़ा कोण x, x इक्वल x तथा छोटा कोण y, यानी सिंपली क्या है, x इज ग्रेटर देन y। अब देखिए क्या है, बिकॉज ये संपूरक है, दोनों ही कोण कैसे हैं, संपूरक है, इसलिए x प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। चलिए क्यों कर दिया हमने x प्लस y इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि x और y संपूरक है। यहाँ पर देख सकते हो, चलिए x y संपूरक, यानी सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट एंगल्स हैं। दूसरा देखिए क्या कहना है, दूसरा इसको इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें इक्वेशन के रूप में मिल गया, यानी सम वेरिएबल्स, यानी टू वेरिएबल्स एंड सम राइट साइड में संख्या या कुछ भी होगी। इसी तरह से मैं बड़ा कोण छोटे कोण से, अब देखिए बड़ा कोण क्या है हमारा x, छोटे कोण से यानी x इज ग्रेटर देन y, है ना, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y है, और कितना ग्रेटर है, 18 डिग्री अधिक है, ये 18 डिग्री अधिक है। तो अब ये इस चिन्ह को हम यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज ओनली दिस साइन। सो ये साइन जब आप लगाओगे तो फिर आप इस तरह से नहीं लिख सकते, अभी तो बड़ा है, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 18 इधर जोड़ दीजिए, या x माइनस 18 कर दीजिए, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, इसको अब इसको देखिए x माइनस वाई इक्वल 18, इक्वेशन ये भी और इक्वेशन हो गया। अब हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 मिल गई। बस आगे इस प्रतिस्थापन विधि को यूज करके आप इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब किसी में से, आप चाहो तो इसमें से y की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, इसमें, ठीक है। चलिए हम नॉर्मली फर्स्ट में से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, शॉर्ट में लिखाऊंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल 180 degree minus x. Replace in this, substitute this value in equation second. ठीक है ना, putting in second, या substituting in second. So x है, y की जगह माइनस 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 18, x माइनस 180 डिग्री, इसको भी डिग्री है, चलिए डिग्री कर दीजिए, प्लस
18 प्लस 180 और 2x इक्वल हो जाएगा 198 और x इक्वल हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 99। अब y इसमें रख दीजिए, ठीक है। y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 99 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। इस तरह से हमारा x 99 और y आ जाएगा हमारा 81, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखिए, चेक कर लीजिए 99 और 81 है ना, 90 है ना। और हम ये भी देख रहे हैं इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा 18 का है ना इन दोनों में। तो एंगल हमारे आ गए इसलिए x यानी बड़ा कोण हमारा क्या है, इसलिए बड़ा कोण x यानी बड़ा कोण x माना था हमने, ये आ गया है 99 डिग्री और छोटा कोण जो हमने y माना था वो हमारा 81। तो इस तरह से इसमें कोई न कोई इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए कोई न कोई कंडीशन दी होगी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, और उसका यूज करके हम इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपके पास मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यहाँ पे प्रयोग चल रहा है, उसके द्वारा हम इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चलिए एक और पार्ट कर देते हैं। कई पार्ट हैं इसमें, इसलिए मैं एक पार्ट और कर दे रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 लास्ट पार्ट है ये। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पकड़िए, वर्तमान आयु मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है, जैकब। चलिए जैकब इक्वल x years and present age and present age of his son इक्वल y year। ठीक है, जो पूछ रहा है उन्होंने मान लिया। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 वर्ष है ना, आफ्टर 5 years। अब आफ्टर 5 years क्या हुआ, देखिए आज उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या अगर एक्स यानी जैकब की हो जाएगी x + 5 5 साल के बाद, सीधी सी बात है, और पुत्र की हो जाएगी y + 5। ओके, द एज ऑफ जैकब वुड बी x + 5 आफ्टर 5 years and similarly the age of his son will be y + 5 years। ओके, नाउ उसका रिलेशन क्या है, ये इक्वल का ही चिन्ह लगाएंगे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, बट ये इक्वल नहीं है। तो कह रहा है कि
3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुनी, 3 टाइम्स। अब ये इक्वल का साइन यहाँ वैलिड है, तो ये इसको थोड़ा पहले देखिए, प्रॉपर इक्वेशन x + 5 इक्वल 3y + 15, ओके। x - 3y इक्वल 15 - 5 कितना हो जाएगा 10। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहा हूँ। और भी आगे कुछ करा, क्योंकि अभी तो एक इक्वेशन मिला है, हमें चाहिए कितने इक्वेशन 2। तो आगे कुछ और कुछ कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 years एगो। अब देखिए बात आ गई 5 years एगो, पहले की बात, बिफोर 5 years, बिफोर 5 years क्या है। अब देखिए उस समय क्या होगा, x - 5 नहीं होगी इसकी, जैकब की, और बेटे की हो जाएगी y - 5 नहीं होगी। अब r की 7 गुनी थी। अब देखिए इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन तब काम करेगा जब से, ये थी इसमें एक कंडीशन। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, x - 5 इक्वल 7y - 35। अब देखिए x - 7y इक्वल सीधे -35 + 5 यानी -30। ठीक है, x - 5 को हमने किया इक्वल 7 × y- इस तरह से हमारा। अब इसमें से ये दो इक्वेशन है, अब इसमें से वही क्या करेंगे हम, पहले इक्वेशन में से y की वैल्यू या x की भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसमें से वही वैल्यू निकालें। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से x का निकालते हैं, तो पहले y का निकालते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 10 + 3y, या सिंपली इसको लिख सकते 3y + 10। सबस्टिट्यूट इन सेकेंड, इसमें रखिए सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिखेंगे 3y + 10 - 7y इक्वल -30। ओके, 3y + 10 - 7y इक्वल -30। अब देखिए -4y इक्वल -30, और उधर जाएगा ये माइनस के 10 हो जाएंगे, -4y इक्वल हो जाएगा -40, इससे कैंसिल, और y इक्वल टू हो जाएगा 40/4 इक्वल टू 10। यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 10, y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू 10 को इसमें रख दीजिए, x इक्वल टू, ठीक है, ये 4 x इक्वल टू 3y + 10, x इक्वल टू 3 × 10 + 10, 30 + 10 इक्वल 40। सो x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल 10। अब x क्या है, x है जैकब की एज, therefore लिख देंगे therefore प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्योंकि हमने x मान रखा था इक्वल टू 40 years, एंड
प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है, जिसको हमने y माना था, और ये हमारा 10 ईयर्स। ये इसका आंसर। अब देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं आप, है ना, चेकिंग भी अगर चाहो तो आप चेकिंग कैसे करेंगे, देखिए इसको देखिए, कह रहा है कि 5 साल बाद, है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी 45, जेकब की सन की कितनी हो जाएगी 15, देखिए 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, ओके। ना दूसरा है 5 years लेटर, इसकी हो जाएगी 35, इसकी हो जाएगी 5, है ना, सन की, एंड 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स। सो our the question is correct. We haven't committed any mistake to solve the question, ठीक है ना। इससे हम एक चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो सही है या नहीं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश। अदर्स क्वेश्चन है इसमें, वो भी आप इजीली कर लोगे इस मेथड का यूज़ करते हुए। थैंक यू।